बहुत सुन लिया मैंने ड्रामा चुप आप सर कोई बात नहीं, चलो हाँ चलो जाइए। ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा मत बोल। आप भी मत बोलो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ हाँ जी, अब तुम ज्यादा बोलने का ड्रामा बना रहे क्यों ड्रामा बना रही है? क्यों ड्रामा कर रही है? अरे सिस्टर चुप हो जाओ, सर क्यों ड्रामा बना रही है? मस्ती का इज्जत करो, ठीक है? आप जाइए यहाँ से। इज्जत कर। आप इज्जत करो। मेरे साथ तुम नहीं करते रखा हम लोग को। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत हीनियस क्राइम वाली मुकदमा लिखवाइए। नहीं ऐसे काम करना। क्यों कह रही है? 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 अंदर नहीं जा रहे। करने के लिए बोलने के लिए उम्र का बड़ी नहीं है क्या? हाँ क्या कर लिया? चुप कर जाओ दीदी, चुप कर जाओ। जब कह रहे हैं इतने अधिकारियों ने बात कर ली, इतना सबने समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। बने बनाए सैंपलिंग गई है, सैंपलिंग अपने हाथ में। हाँ मैं ये लिखवाता हूँ। हाँ इसने बरकरार रखा। हमें समझाने आ रहे। सिस्टर चुप रहो ना, हो जाओ। भाई बताइए, तुमसे शांत हो जाओ, क्यों नहीं शांत हो रही हो? भाई से बताइए, वो शांत हो रही क्या? अरे मतलब नहीं बात करते हैं, केरलवाली बुलाते रह रहे। कोई बात नहीं। अरे क्यों कह रहे? 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर आगरा नगर निगम के पार्षद 48 के सीमा देवी के पति सुनील कुमार चक के द्वारा सफाई कर्मचारियों को सम्मान करके मजदूर दिवस मनाया गया। सफाई कर्मचारियों को जहां पर राशन की किट वितरण की गई, वहीं पर उनको फूल मालाओं का से भी उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी सम्मानित हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम जलकर सफाई कर्मचारी विभाग के आगरा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी संकट की घड़ी में जहां सभी लोग घरों में कैद हैं, तो दूसरी ओर कोरोना वॉलंटियर का विभिन्न जगह पर स्वागत कर उत्साह बढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को ताजनगरी आगरा में वार्ड नंबर 48 के पार्षद पति सुनील और लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए, सभी को लिफाफा बांट सम्मानित भी किया। बता दें कि लॉकडाउन के चलते पूरे देश में पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों के साथ सफाई कर्मचारी भी बिना किसी डर के पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में 48 राधेवाली गली नरीपुरा क्षेत्र में कोरोना के कहर के बीच में लोगों ने जगह जगह सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया, तो किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने माला पहनाई। ऐसा नज़ारा वार्ड 48 में दिखाई दिया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सफाई कर्मी पूरे दल के साथ में जनता का सहयोग कर सफाई का कार्य करते हुए हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसे भी लोग हैं जहां सफाई कर्मियों के साथ बर्बरता करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है और साथ ही कोरोना जैसी महामारी के बीच सफाई कर्मियों को सम्मान से सीख लेनी चाहिए, जिनका सम्मान बढ़ाने के लिए समाज सेवियों के साथ नेताओं ने भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ सम्मान किया। सफाई कर्मी के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सफाई कर्मी भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ ही ऐसे कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए देश के अंदर डॉक्टर, पुलिस, मीडिया व सफाई कर्मी अपने परिवार को जनता की सेवा कर रहे हैं। वहीं सेवा में सफाई कर्मी पूरी तरीके से उतर आए और लोगों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्षद पति सुनील कुमार चक ने बताया कि जिससे इनका उत्साह बढ़ सके और इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं श्री मोहन कुशवाहा एडवोकेट, अध्यक्ष कुशवाहा महापंचायत आगरा की ओर से आज भारत कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी और हमारे विशेषकर जो सफाई कर्मी हैं, जो हमारे नरीपुरा क्षेत्र, शिवनगर, कमाल खां और अब खिरिया मोड़ और आपके नगला पुलिया और आपके राधेवाली गली, नगला कड़ेरू, अखन नगर और पूरे क्षेत्र में, वैसे पूरे आगरा में भी लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं
जो घर घर जाके कूड़ा उठाना और घर घर जाके सफाई करना, रोड की सफाई करना, ये सबसे ज़्यादा कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे महारथियों के लिए पूरा भारत, पूरा समाज इनको सलाम करता है और इनको बधाई देता है कि इस कोरोना के युद्ध में आज हमारे सफाई कर्मी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का जान जोखिम में डाल के हम, और इसके साथ में हमारे मीडिया कर्मियों ने भी आज कोरोना के युद्ध में जो भूमिका निभाई है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि मीडिया कर्मी नहीं होते तो आज भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे कोरोना से जो पीड़ित हैं, उनका इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को, पुलिस को, सफाई कर्मी को जागृत कर रहे हैं। ये मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर मीडिया कर्मी इसी तरह से सब सहयोग करते हैं तो आज हमारा भारत कोरोना से युद्ध जीतेगा और हमारी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। टर्नओवर बढ़ाने के लिए वैसे ही कर्मचारियों को पीछे रखेंगे हमेशा। हर चीज़ में आगे बढ़ते साइन देते हैं भाई हमारे उनकी रक्षा का समाधान रखा जाए, क्योंकि आज मोदी दिवस भी है। भारत में जिस तरह कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दी, उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की शुरुआत की और आम जनता से अपील की कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं बजरंग दल का स्लोगन है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। उसके मद्देनज़र बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब से लॉकडाउन की देश भर में शुरुआत हुई है, उसको देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नामनेर स्थित बजरंग दल कार्यालय पर सीता माता रसोई नाम से गरीब असहाय लोगों के लिए एक रसोई की शुरुआत की, ताकि गरीब असहाय लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से गरीब असहाय लोगों के लिए सुबह और शाम को खुद बजरंग दल कार्यकर्ता अपने हाथों से 1000 से लेकर 1200 लोगों के लिए भोजन बनाकर 4 टीमों में बांटा जाता है। वहीं टीम बलकेश्वर, राजपुर, चुंगी, सुल्तानपुरा, नामनेर और आगरा के थानों के साथ साथ गरीबों के आसानों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करती है, ताकि गरीब असहाय लोग भूखे न रहे। वहीं इस सामाजिक संगठन अगर बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं लेते तो गरीब असहाय लोगों के लिए विकराल रूप बन सकता था। इस बारे में जानकारी देते हुए बजरंग दल के नेता दिग्विजयनाथ तिवारी ने बताया कि क्या नाम है? दिग्विजयनाथ तिवारी, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल। जिस तरह चीन के बाद भारत में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की शुरुआत की, और लेकिन जो गरीब असहाय लोग थे काफ़ी समस्या आई उनको, और लेकिन बजरंग दल ने बढ़ चढ़ का हिस्सा। देखिए, देश के अंदर इस विपरीत परिस्थितियां जब भी आई हैं, देश पर कोई भी आपदा आई है, तो राष्ट्रभक्तों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी और किसी न किसी रूप में उन लोगों ने राष्ट्र की सेवा करी है। यही बजरंग दल का ध्येय और उद्देश्य है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हमारा पहला ही उद्देश्य सेवा का है और सेवा हमारा संकल्प है। इस लॉकडाउन को आज तकरीबन 40 दिन के आसपास हो गए। निरंतर इस लॉकडाउन में बजरंग दल के 4 बिंदु हैं पूरे आगरा महानगर के अंदर: नामनेर, राजपुर, चुंगी, बलकेश्वर और सुल्तानपुरा। इन सभी जगह सुबह, दोपहर और शाम का हजारों लोगों के लिए, असहाय और निर्धन लोगों के लिए भोजन बन रहा है। सूखा राशन भी पहुंचाया जा रहा था। आगरा महानगर के अंदर तकरीबन 5000 घरों के अंदर खाद्य सामग्री सूखी पहुंचाई जा चुकी है अब तक, और प्रतिदिन आगरा महानगर के अंदर कम से कम 2 से 2500 भोजन के पैकेट प्रतिदिन तैयार किए जा रहे हैं, जो जिला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ही असहाय लोगों के पास पहुँच रहे हैं। कुछ सूची हमारे पास भी है, जहाँ हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको घर पर जाकर उनको भोजन उपलब्ध करा। आगरा के अंदर 25 नए मरीजों के साथ में आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 526 पर पहुंच गई है। जिस प्रकार से आगरा के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज लॉकडाउन को लगभग 1-1.5 महीने से अधिक का समय बीत गया है। तीसरा लॉकडाउन 3 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रशासन का कहना यह है कि जिस प्रकार से जांच तेजी से कराई जा रही है, उस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि अनेक क्षेत्रों में सब्जी वाले से लेकर के स्वास्थ्य कर्मी तक, पुलिसकर्मी तक, मीडिया कर्मी तक भी इस कोरोना वायरस से अछूते नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन उस समय लंबे चौड़े दावे कर रहा था कि वह सब चीज़ों की होम डिलीवरी करा रहा है, चाहे वो
खाने पीने का सामान हो, चाहे दूध का सामान हो, चाहे सब्जी का सामान हो, वो सब की होम डिलीवरी करा रहा है और उसकी पर्याप्त व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा कर ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी सब्जी और फल वाले, दूध वाले अगर पॉजिटिव मरीज के रूप में निकल रहे हैं तो आखिर में प्रशासन किन लोगों को होम डिलीवरी करा रहा था। आगरा के अंदर 25 नए मरीजों के साथ में आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 526 पर पहुंच गई है। जिस प्रकार से आगरा के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज लॉकडाउन को लगभग 1-1.5 महीने से अधिक का समय बीत गया है। तीसरा लॉकडाउन 3 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रशासन का कहना यह है कि जिस प्रकार से जांच तेजी से कराई जा रही है, उस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अनेक क्षेत्रों में सब्जी वाले से लेकर के स्वास्थ्य कर्मी तक, पुलिसकर्मी तक, मीडिया कर्मी तक भी इस कोरोना वायरस से अछूते नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन उस समय लंबे चौड़े दावे कर रहा था कि वह सब चीज़ों की होम डिलीवरी करा रहा है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे दूध का सामान हो, चाहे सब्जी का सामान हो, वो सब की होम डिलीवरी करा रहा है और उसकी पर्याप्त व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा कर ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी सब्जी और फल वाले, दूध वाले अगर पॉजिटिव मरीज के रूप में निकल रहे हैं तो आखिर में प्रशासन किन लोगों को होम डिलीवरी करा रहा था। या तो प्रशासन के होम डिलीवरी कराने के दावे अपने आप में झूठे साबित होते हैं, या फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस प्रकार से फल और दूध वालों के नाम पर बताई जा रही है वह झूठी साबित सी होती प्रतीत हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन यदि पहले से लॉकडाउन के सही पालन के लिए और जनता को जरूरी सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्रवाई कर रहा था, तो आखिर में ये संख्या बढ़कर के कैसे 526 पर पहुंच गई है और आखिर में ये संख्या थमेगी कब? यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर में आगरा इस कोरोना जैसी महामारी के रेड जोन से कब बाहर निकल के आएगा और आगरा के आम नागरिकों का जीवन कब सामान्य रूप से बाहर हो पाएगा। तो दूसरा सवाल यह भी है कि ऐसे मध्यम वर्गीय मजदूर वर्ग के लोग जिनके पास आगरा में अब तक कोरोना संक्रमित वह लोगों खत्म हो गई है। ना तो लोगों के पास में अब पैसे हैं और ना ही उनके पास शहर में आगरा खत्म होता हुआ जा रहा है। लोगों का कहना ये भी कि वो यदि 112 नंबर कोरोना करते हैं तो वहाँ से जवाब आता है कि आपको राशन का सामान पैसों से उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिनके पास पैसे भी नहीं है और राशन भी नहीं है, ऐसे लोगों को खाने पीने की आगरा प्रशासन के अनुसार आंकड़ा बढ़ने के कारण आगरा में तेजी से हो रही कोरोना की जांच है। आखिर में आगरा इस महामारी से लगातार बढ़ते आंकड़े अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी बैठकों में सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़े गिना आगरा में प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। मोहब्बत की नगरी आगरा में कोरोना बम का आतंक। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का आंकड़ा पहुंचा 5 शतक के पार। कोरोना वायरस के लक्षण को देखते हुए कराया गया था कोरोना चेकअप। कृष्णानगर क्षेत्र की रहने वाली महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के परिजनों को किया क्वारंटाइन। लालकुर्ती चौक इंचार्ज शिव कुमार शर्मा द्वारा कृष्णानगर क्षेत्र को किया गया चेतावनी का बैनर लगाकर सील। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पॉजिटिव थी प्रेमलता शर्मा जी, है ना, वाइफ ऑफ श्री लोकेश शर्मा जी। उनके घर में 3 लोग थे, प्रदीप उनका बेटा, प्रदीप की पत्नी नी शर्मा और उनकी बेटी एकांशिष भारद्वाज। अभी इन लोगों को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ प्रिकॉशन के तौर पर इन सबको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। घर पर ही रहेंगे ये अगले 14 दिन तक भी, और कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बीच में हम लोग इनका जैसा भी उचित होगा वो वाला काम करेंगे। बाकी प्रेमलता जी को हमने आइसोलेट कर लिया है। पता चले कहाँ से आई थी? नहीं, ये बीमार रहती थी। हाँ, इनके संपर्क में भी इनके घर वाले थे, बीमार पहले से बीमार रहती थी। हाँ, इसलिए पॉजिटिव आई, रिपोर्ट पॉजिटिव। क्वारंटीन किए गए लोगों को भोजन नहीं दे पा रहा प्रशासन। शुरू से शिकायत किंतु कोई सुधार नहीं। आपदा प्रबंध प्राधिकरण को सहित शासन से मिले धन का क्या हुआ? शासन से कितना धन प्राप्त हुआ और किस तहसील में कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा भी होना चाहिए सार्वजनिक। औरैया शहर के पांडे गेस्ट हाउस में रोककर क्वारंटीन हो रहे करीब 40 से अधिक लोग गेस्ट हाउस से निकलकर भागे। पुलिस ने भागे लोगों को पकड़ने के लिए की घेराबंदी। क्वारंटीन किए गए लोगों का आरोप उन्हें समय से नहीं मिल रहा भोजन। पुलिस ने हाईवे पर
हादी गैरेज के पास भाग रहे लोगों को घेरा। सदर तहसील के जालन चौराहे का है मामला। इस बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली औरैया के क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र नाथ द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि राशन के प्रलोभन दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? बाहर निकल के आया है? क्या समस्या है आपको? सुबह से है कि हम लोग को 14 दिन के लिए रखा गया था। आज हम लोग को 1 महीना 3 दिन हो गए। सुबह से हम लोग को नाश्ता पर जो है कि 25 ग्राम चाना दे करके अभी 2 बज गया, अभी तक हम लोग को खाना नहीं मिला। लैट्रिन के लिए पानी नहीं है। क्यों लोग भागे थे, क्या मामला है? लोगों के मन में गुस्सा आ गया था, ये लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो इनको समझाया बुझाया गया है। असल में ये बिहार और झारखंड के मूलतः लोग हैं और इनका क्वारंटाइन पीरियड होने वाला है, लगभग पूरा हो गया है। तो इसी वजह से ये नाराज़ थे कि हम तो साहब क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया, लेकिन हमारे पास अभी शासन से कोई निर्देश आया नहीं है कि क्योंकि बिहार और झारखंड के वहाँ की प्रदेश सरकार से जैसे ही हम संपर्क हो जाएगा और शासन से निर्देश आता है तत्काल इनको छुड़वाया जाएगा। इसके लिए इनको बताया गया। सर इनका एक सर इनका एक आरोप है इन्हें पेट भर के भोजन नहीं मिल रहा है, क्या है सत्य है? इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है, पेट भर के भोजन का नहीं। आज लेट हो गया था ऐसा ये बता रहे हैं, तो सिलेंडर खत्म होने की वजह से चेंज करने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। तो पूरी तरह से इसको इंश्योर किया जा रहा है, इसको खाना मिल रहा है और खाना समय से मिल रहा है। आज कोई दिक्कत हुई थी तो उसको देखिए सिलेंडर खत्म होने की बात। पति ने की पिटाई, महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या। मुरैना महुआ थाना क्षेत्र की घटना। पति की प्रताड़ना से तंग आकर 26 साल की महिला ने शुक्रवार की दोपहर आग से जलकर अपनी जान दे दी। महिला अपने पीछे 5 साल व 30 साल के बच्चे छोड़ गई है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम शनिवार की सुबह पोस्टार के अस्पताल में हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह 10 बजे महुआ मोड़ के पास रहने वाले ब्रजेश सिंह तोमर के बेटे धर्मेंद्र तोमर अपनी पत्नी पूजा से कहा सुनी के बाद उसकी मारपीट कर दी। सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होने के बाद महिला दोपहर 1 बजे ससुराल के मकान के ऊपरी कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को आग लगा ली। आग लगने से पहले महिला ने केरोसिन की कैन को खुद के ऊपर उड़ेल लिया। आग का धुआं कमरे की खिड़कियों से बाहर निकलने पर लोगों का ध्यान अपने कमरे में गया तो धर्मेंद्र व उसके परिजन पहली मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को धक्का मारकर खोला तो पाया कि पूजा का शरीर जला हुआ है, वह अंतिम सांसें भर रही है। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। जब मायके वालों से पूछताछ की गई तो पूजा के पिताजी उदयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि हमारी बच्ची की आए दिन मारपीट व दहेज प्रताड़ना करते थे और फ़ोन पर भी बात नहीं करने देते थे। जब कहीं फ़ोन पर बात होती तो बताती थी कि आए दिन यह सभी लोग हमें मारते हैं और परेशान करते हैं और हमारी बच्ची को सुबह इन्होंने ही मारा है और मारने के बाद में ऊपर से केरोसिन डालकर जला डाला है, जिससे किसी को शक न हो। और पोस्टा अस्पताल में डॉक्टर की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। पीआई पोरसा तुल सिंह द्वारा जगवीर सिंह भदौरिया को समझाया गया और आश्वासन दिया गया कि पूरा न्याय किया जाएगा। इसके लिए टीआई ने जगवीर सिंह भदौरिया की वरिष्ठ अधिकारी से बात भी कराई, जिस पर लड़की के पिता सहमत हुए, तब पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद मैं विदा करूँगा, तो ये कोई नहीं गए। पिताजी भेजे 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। पुरानी रिश्तेदार है, उसी घरे की इससे पहले कितनी बार मारपीट किया? ये तो 50 इसकी आपने कभी पुलिस की शिकायत की थी? पुलिस की शिकायत नहीं। क्यों? ये हमारे पुरानी रिश्तेदार है, इसकी वजह से नहीं की। पुरानी रिश्तेदार हमारी इसी घर में। अभी आप क्या मांग रख रहे हैं पीएम के लिए? हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। अभी भी कल भी फोन मांगा कि पापा से बात करें, फोन नहीं दिया। उसके ऊपर ये मतलब मार के और आगे लगा दिया। पहले सामान की दही का मतलब कि फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, ये नहीं होगा। अभी जो जैसे कर रहा है दिमाग की, हमारे गाँव में पूजा देने गई थी बच्ची, वहाँ पे हमारे गाँव में जाके मार पीट की मेला साथ था। ये वाला ये लड़ाई है 7 बजे तो भी मैं छोड़ दिया, नहीं छोड़
फिर मैंने बोला मैंने दर रोज मार देते, एक आध दिन छोड़ के दूसरी बात जो छोटी बहन से बड़ी वाली बहन है तो वहाँ सफाई कर रही थी, उनका नाम रख दी तो इनको मार पड़ती बाजी ले जा रही थी। चलो कुछ नहीं मिल रहा है, मार दे रहने के मारा, हमारे घर में भी 2-3 बार मारा। एक बार तो अभी मेरे को 3-4 महीने बात न थी, दिन बाद मारने आया। कौन मारते थे वाली जो छोटी वाली ननद से बड़ी ननद है वो मारती थी, और जो हमारा यानी बहन था वो मारता था, और माँ बाप की बोलती वाली नहीं जाता था वो भी करते थे। उसके बाद तुझे ख़त्म कैसे हुई आपकी बहन? पहले तो खुले में मार भी दी है, बाद में मार करने के बाद में जब मर गई है कोई और लग के आया है, उसके बाद में हाथ लगा दी दिखावा करने के। किन लोगों ने आँच लगाई है? ये लड़की ने खुद लगाई है, लड़की के यानी हमारे बहनोई ने, घर वालों ने। और जो हमारी भांजी है वो बोल रही थी कि पापा ने हमारी मम्मी मार डाली, पापा ने मम्मी को आँच लगा दी, पापा ने मम्मी को आँच लगा दी। वो मम्मी लेके उसको मरा में घुस गई, मुँह से हाथ लगा के, बच्ची को हमारे पास नहीं आने दिया। कल गुजरात के सूरत से आ रही है कि कतार गांव अमरौली चेक पोस्ट पर पुलिस की ज़बरदस्त चेकिंग की जा रही है। ड्यूटी वहां से गुजरते हुए हर गाड़ी का चेकिंग किया जा रहा है और बिना कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों की गाड़ी जब्त कर ली जा रही है। आप लोगों से वहीं पुलिस लोगों से यह अपील भी कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी में लोग घरों से नहीं निकलें, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। कोरोना को हराने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हमारे योद्धाओं को सहयोग दें और कोई ज़रूरी काम हो तो घर से ही बाहर निकलें। कृष्ण की नगरी कोरोना से पीड़ित होकर रेड जोन घोषित हो गई है। कोरोना संक्रमण रूपी राक्षस कंस ने 1 दर्जन से ऊपर व्यक्तियों को पॉजिटिव कर दिया है। मथुरा में 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। मथुरा में कुल पॉजिटिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 17 रिपोर्ट आई हैं, 10 निगेटिव है, 7 पॉजिटिव है। इसमें 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और एक केस जो कि पुराना है उसका नाम सहाना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मथुरा में अब कुल पॉजिटिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। मथुरा उत्तर प्रदेश से स्पेशल ब्यूरो डॉक्टर गोस्वामी की रिपोर्ट। कुछ और केसों में बढ़ोतरी हुई है। अभी एक 17 लोगों की रिपोर्ट और आई है जिसमें 7 पॉजिटिव आए हैं। 7 में से एक हमारी जो सहाना है उसका ही 5वां सैंपल था और वो भी पॉजिटिव आया और 6 नए आए और ज़्यादातर ये हमारे दरी एरिया के हैं जहाँ हमारा पहले से ही 7-8 केस है। मनोहरपुरा आ रही है। अच्छा सर, ये टोटल संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 22। 16 थी, 6 ये नए और आगे 22 है। सर अब आपके विभाग के द्वारा और क्या है, मतलब कल के लिए क्या गाइडलाइन जारी हो रही है? कल से लॉकडाउन भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए इसमें तो वही ये मेहनत है, इसमें जाके इसमें कार्य करना है और जो भी ज़्यादातर इसमें जो मिले हैं सिम्टोमेटिक हैं और ज़्यादा उम्र नहीं है। सबसे ये ज़्यादा 17, 18, 45 मैक्सिमम। और सर एक जानकारी जैसे कि 6 तो अभी नया आ गया, टोटल 22 संख्या हो गई। जो पहले निगेटिव आई थी सहाना आप बता रहे हैं, तो अब उसकी पॉजिटिव आई तो उसकी संख्या क्या बढ़ेगी? अब 22 ही जब तक लगातार नहीं आए जी तब तक टोटल संख्या 22 है। थाना जगनेर इलाके में आधा दर्जन हथियारबंद लुटेरों ने मचाया उत्पात। श्री श्याम जी इलेक्ट्रॉनिक धर्म घाटे पर की गई कई राउंड फायरिंग, एक कर्मचारी को लगी गोली, एक व्यापारी के साथ लूट की भी घटना हुई। राहगीरों के साथ लूट भी की। इलाके में फैली दहशत, घायल को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। थाना जगनेर की नेवली के पास की ये घटना। पुलिस लगी अपराधियों की धरपकड़ में। इलाके में
अपराधी और बदमाशों का आतंक, बेला काम हो गए, आए दिन हो रही है वारदात। ये कल रात को ये क्या घटना घटी है, यहाँ पे क्या हुआ है? लूटपाट करी है, कुछ गुंडा आए यहाँ पे, उन्होंने मारपीट करी आगे और आगे मारपीट करी हो या लूटपाट करी है, पैसा छीन ले गए, काटे की काट दी है, खिड़की काट दी है और गोली चलाई उन्होंने आगे, गोली वगैरह भी चलाई है? गोली चलाई है। करीब कितने लोग थे, कुछ आइडिया क्या? साहब मैं तो तुरंत मेरे पास पहुँच गया, मैं आया हूँ घर से तुरंत, तो 7-8 लोग थे। पुलिस वगैरह मौके पहुंची नहीं पहुंची? पुलिस आई है, मौके पे पुलिस नहीं आई? मौके पे नहीं थी पुलिस। क्या नाम है आप यहाँ कल रात को यहाँ कितने बजे की घटना है? यहाँ थे आप मौके पर? 10:30। हाँ, तो आप यहाँ मौके पे थे उस टाइम, तो क्या घटना घटी? में से निकले थे जी, हमारे ऊपर जान ताना था, उनने हमसे कहा था कांटे पर गोली गाड़ी थी, कांटे पर गोली चलाते रहे हैं। वहाँ से एक गाड़ी आई थी इधर से, उसके पीछे बाइक वाले आए थे, बप्पू चाचा, उनको रुका दिया, उनमें लट्ठे दिए थे और उनका फ़ोन ले लिया, हमारे भी फ़ोन ले लिए। गाड़ी पैसे 60,000 रुपये ले गए, गाड़ी वाले से 60,000 रुपये ले गए, फिर हमसे भी ले गए। कांटे पर फायरिंग की, जंगला भी काटा है और लड़का में। क्या नाम है आपका? पप्पू। आप थे कल रात को यहाँ मौके पर? क्या घटना हुई आपके साथ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो आप जहाँ आपके मौके पर कितने लोग आए थे, क्या मतलब घटनाक्रम क्या हुआ था पूरा बताओ? 6 लोग थे और उन्होंने क्या मारपीट करी, आगे पैसे छुड़ाए, क्या हुआ मतलब? आपके कितने पैसे ले गए? अच्छा, आपसे क्या ले गए? आपकी मारपीट भी करी है अभी, ये आपके हाथ में, ये आपके बता रहे। और मतलब क्या, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताएं ना, आप कल क्या हुआ? शाम को कांटे में बदमाश आ गए और लूट पाट मौके पे थे। कितने लोग बताए थे आपने? 6 लोग थे। कुछ ऐसा कुछ पहचाना है या कुछ इस तरह की? पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को कई दिन से मिल रही थी अवैध तस्करी से गुटखा कालाबाजारी की खबर। गुप्त छापे के अंतर्गत पकड़ा गया गुटखा तंबाकू। हाथरस पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। बाइक पर सवार व्यक्ति बोरों में लेकर जा रहा था गुटखा। रोड पर खड़े लोगों ने बाइक सवार को गुटखा ले जाते रंगे हाथों पकड़ा। मौके की सूचना पर पहुंची हाथरस पुलिस को देख गुटखा कारोबारी ने गुटखे को छतों से फेंका। वहीं पुलिस ने एक गुटखा आरोपी को किया गिरफ्तार, वहीं एक फरार। पुलिस ने गुटखा कारोबारी विकास गुप्ता का किया 151 में चालान। कारोबारी विकास गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता रेलवे रोड गली नंबर 2 में रहते हैं और गुटखा का व्यापार करते हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां इंडियन एयरलाइंस में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के चंगुल में आया शख्स इलिया थाना क्षेत्र के खरौदा गांव का निवासी है। बताते चले कि पुलिस के गिरफ्त में आया शख्स गांव में ही किराने की दुकान है जिस पर वह गांजा रखकर बेचता था। कुछ लोगों के द्वारा गांजे की बिक्री करते हुए इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सीओ चकनिया चकिया नीरज सिंह उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए एक टीम गठित कर उसे खरौजा यात्री प्रतीक्षालय के पास दर दबोचा, जिसके पास गांजा बरामद हुआ। चकिया तहसील के ग्राम खरौजा यात्री प्रतीक्षालय के पास एक व्यक्ति असरफी जायसवाल पुत्र पुरुषोत्तम जायसवाल जो कि गांजा बेच रहा था, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा की बरामदगी की गई और अभियुक्त को भी थाना पुलिस द्वारा पकड़कर अपने थाने पर लाया गया, जिसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी जेल जा चुका है सर इस मामले में।
मुख्यमंत्री से बड़ा पार्षद। वार्ड 5 के पार्षद ने कोरोना योद्धा पत्रकारों से की अभद्रता। पत्रकारिता को लेकर अशोभनीय का किया प्रयोग। प्रदेश में हो रहा है पत्रकार का उत्पीड़न, कभी पुलिस तो कभी भाजपा नेता, कभी अपराधियों द्वारा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा शासन कहां चली गई पत्रकारों के उत्पीड़न पर। पहले भी पार्षद सुनील अवस्थी का महिला से अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। अभद्रता के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं वार्ड 50 के भाजपा पार्षद। पीड़ित पत्रकार ने कल्याणपुर विधायिका नीलिमा कटियार से की शिकायत। कार्रवाई न होने पर पीड़ित पत्रकार ने पनकी थाने में दिया शिकायती पत्र। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है मामला। पत्रकार संगठन की घटना की घोर निंदा। जर्नलिस्ट लीडर डॉक्टर केसी गोस्वामी, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, डीजीपी से की गई कार्रवाई की मांग। विगत दिनों मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन पत्रकार के परिवार पर की मारपीट, किया फर्जी मुकदमा। नाम है, क्या मामला हुआ है? मेरा नाम डीके सिंह है, मैं पेशे से पत्रकार एक हूँ। आज क्षेत्र में नाला जो साफ हो रहा था, नाला की जो सील्ड है, उस विषय को लेके मैंने विधायिका जी की माता जी जो नीलिमा कटियार जी को मैंने फ़ोन किया था नाला सील्ड को लेके। मैंने कहा इस समय 2 क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं, क्षेत्र में दहशत पहले से ही है, और जो नाले का सील्ड है वो बाहर फेंका जा रहा है और उसमें सीवर का गंदा पानी आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्षद जी से बात करती हूँ, फ़ोन करेंगे। पार्षद जी ने मुझे फ़ोन किया, जो वार्ड 50 के, उनका नाम गुड्डू अवस्थी जी है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोले नाला साफ़ होगा तो नहीं रोक पाओगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने जो मुझे अभद्र भाषाओं का, कई बार अभद्र भाषाएँ गंदी प्रयोग की।